अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है या आपके पीरियड वक्त के साथ कम हो गए हैं या आपको बहुत कम पीरियड्स आते हैं या 2-3 महीने से आपको पीरियड्स ही नहीं आ रहे, आपके सर से बाल कम हो रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, रात गए तक आपका खाना खाने का दिल करता है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सुस्त महसूस करती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी डाइटिशियन हफ्सा नजीर अहमद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़ा मसला जो कि मुझे लगता है कि हमारा नेशनल प्रॉब्लम बन के रह गया है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है पाकिस्तान में। इसके सराउंडिंग्स में इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं और बहुत सारे लोग इसके टेस्ट भी नहीं करवाते। इस मसले पे बात करने का मकसद सबसे पहले ये है कि आजकल एक तो बहुत जल्दी प्यूबर्टी आ रही है, उसके रीजन हम डिफरेंट जगहों पे आपने सोशल मीडिया पे या खुद भी आपको अवेयरनेस होगी कि आपकी बच्चियों को इस वजह से अर्ली प्यूबर्टी यानी वो जल्दी जवान हो रही हैं। उसमें सबसे पहला तो हार्मोन एक्सपोजर आपका जल्दी हो रहा है, आपका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है कि आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे थैलेट पैराबिन्स हैं, बच्चियां छोटी छोटी मेकअप लगा रही हैं, जिसकी वजह से हार्मोन जो कि 14-15 साल की एज में डेवलप होना था वो 10 से 11 साल की एज में डेवलप हो रहा है। अर्ली ब्रेस्ट डेवलपमेंट बच्चियों में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, बहुत जल्दी ब्रेस्ट डेवलप हो रही है और उससे भी बड़ा मसला कि पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो ये एक नेचुरल मसला है, हो जाए, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जल्दी पीरियड स्टार्ट होके प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी बन रहा है। आपने सबसे पहले अगर आपकी बच्ची 13 से 14 साल में, क्योंकि मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में अभी 3 दिन पहले मुझे एक पेशेंट ने विजिट किया जिसकी एज बच्ची की सिर्फ और सिर्फ 11 साल है, उसको 10 साल की एज में पीरियड्स आए हैं और 11 साल की एज में उसके आधे सर से बाल उतर चुके हैं, उसका इतना ज्यादा हार्मोन बॉडी का खराब है और वो पीसीओएस के साथ रिपोर्ट हुई है और ये बहुत अर्ली केस है। इसका रीजन सबसे पहला तो ये कि बच्ची का वेट बहुत ज्यादा था। अगर आपका बच्चा बहुत कम एज में है और उसके जल्दी पीरियड स्टार्ट हो गए, अगर उसका वेट तेजी से बढ़ रहा है, आपने ऑब्जर्व करना है क्या उसको ये बीमारी तो नहीं लग रही। सेकंड, बच्चे के सर से बाल उतरे हुए थे। थर्ड, उसके मुंह पे मोटे मोटे बाल आ रहे थे। और उससे भी जो पहला क्लियर सिम्टम होता है वो ये कि आपके बच्चे के अपर लिप्स का एरिया बहुत ज्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है, जिन पे थोड़े थोड़े बाल आते हैं और छोटे छोटे से दाने बच्चे को जो है वो बन रहे होते हैं, जिसे हम इंसुलिन की रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके अलावा जो बच्चे में सिम्टम आ सकते हैं, नेक, गर्दन बहुत ज्यादा काली हो जाएगी, कोनियां बहुत ज्यादा डार्क नजर आएंगी, हाथ के ये एरिया जिसे हम नकल्स कहते हैं, फोल्डिंग एरिया सारे डार्क नजर आएंगे, जिसकी पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की जो सबसे पहली वजह है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है। अब अगर आपका बच्चा यही सिम्टम्स दे रहा है तो जरूरी नहीं कि वो, अगर कोई बहुत टीनेज या एडल्ट लड़की है, कि उसको पीसीओएस तक जब वो पहुंचे तभी आपने ट्रीट करना है, आपने इन्हीं सारे सिम्टम्स को ट्रीट करना शुरू करना है। अगर इन सिम्टम्स के बाद आपकी बच्ची के पीरियड डिस्टर्ब हो चुके हैं तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, अगर उसका वेट बढ़ रहा है तो वेट कंट्रोल करवाना है। पीसीओएस के लिए जो सबसे अच्छे टेस्ट हैं, आप जाके अपना स्कैन करवा सकती हैं, अल्ट्रासाउंड। जो मैरिड लड़कियां हैं वो टीवीएस यानी ट्रांस वेजाइनल स्कैन करवा सकती हैं, जो अनमैरिड लड़कियां हैं उन्होंने सिर्फ सिंपल यूएसजी पेल्विस पेल्विस का स्कैन करवाना है, पानी अच्छे तरीके से पी के जाना है, यूरिन रोक के जाना है और तब जाके आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। उसमें ओवरीज क्लियर नजर आ जाती हैं और उसमें पता चल जाता है क्या पानी की थैलियां तो नहीं बन रही, यानी कि एग नहीं है, उसकी जगह पे पानी की थैली मौजूद है। उसके बाद जो ब्लड टेस्ट हैं पीरियड ना आने के लिए वो आप करवा सकती हैं, एफएसएच सीरम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सीरम प्रोलैक्टिन जो कि बहुत बड़ी वजह हो सकता है आपकी पीरियड डिस्टर्ब होने का, और उसके साथ आपने जो है वो सीरम टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का टेस्ट लाजमी करवाना है, जो कि आपकी बॉडी को क्लियर इंडिकेशन दे देता है हार्मोन खराबी के। और इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं, इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं निकला, तो आपने अपने बच्चे का सी पेप्टाइड लाजमी करवाना है। अगर वो टीन एज में है या अर्ली एज में है और उसके पीरियड्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो जो कि आपको क्लियर इंडिकेशन देगा अगर उसकी बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी। सी पेप्टाइड के जो लेवल हैं वो 4-4.5 से नीचे होने चाहिए। अगर आपके बच्चे के या टीन एज लड़की के जो हार्मोन सी पेप्टाइड के लेवल्स हैं
वो 7 से 8 तक चले गए हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन हो सकती है इस बात की कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हाइपर इंसुलिनीमिया हो रहा है, उसकी बॉडी ओवर इंसुलिन प्रोडक्शन कर रही है। प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि जो इंसुलिन उसकी सारी जिंदगी प्रोड्यूस होनी थी वो चंद सालों में प्रोड्यूस होकर उसके बाद इंसुलिन बॉडी में से खत्म हो जाएगी, अब उसको टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेशन हो सकती है। जब आपके टेस्ट आ गए हैं, आपके बच्चे की इंडिकेशन आ गई है, तो जब बच्चों को आजकल आपने देखा है कि लड़कियां, स्पेशली टीन एज की लड़कियां या फिर जो यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, उनको दाने बनने लगते हैं, तो वो डायरेक्ट जाके एक्नी का ट्रीटमेंट करवानी शुरू कर देती हैं, या उनकी गर्दन ब्लैक हो गई है या हाथ पांव ब्लैक हो गए हैं, तो वो सबसे पहले पहली कोशिश होती है कि महंगी महंगी क्रीमें या प्रोडक्ट यूज कर लें जिसकी वजह से हमारा फेस ठीक हो जाए। तो मेरी एक बात आपने क्लियर अंडरस्टैंड करनी है कि जब तक आपको अंदर से ठीक नहीं है ना, आप आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ है या आपकी बॉडी डिस्टर्ब हुई है, तब तक आप जो है वो किसी सूरत भी अपने आप को ठीक नहीं रख सकते। तो इस वजह से सबसे पहले जाएं, अपनी इंडिकेशन करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं, और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम निकलता है, आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीसीओएस का प्रॉपर डाइट प्लान, सप्लीमेंटेशन और लाइफस्टाइल के हवाले से गाइड करूंगी। मुझे वीडियो को लाजमी शेयर कर लेना है, मुझे सब्सक्राइब कर लेना है। 15 डेज to 20 डेज हम वेट लॉस चैलेंज की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी मुझे फॉलो करें, वीडियो को सेव कर लें, सब्सक्राइब कर लें।